नमस्कार दोस्तों, वास्तवावर बोलू काहीतरी इस श्रृंखला में फिर एक बार आपका स्वागत। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं 2 दिन वीडियो नहीं बना पाया। आज भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो भी मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि अपने देश में जो घटनाक्रम हो रहे राजनीतिक, उसके बारे में बोलना ज़रूरी है। भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार अभी आचार के दो मतलब है। आचार यानी जो हम लोग खाने में खाते हैं, कैरी का, नींबू का, वो भी एक मतलब हो गया। क्यों, जब हम लोग को अचार लगाते हैं तो कुछ दिन के लिए, कुछ महीनों के लिए वो अचार लगा के रखना पड़ता है, क्योंकि सब इंग्रेडिएंट्स वो उस नींबू में या कैरी में या जो भी हम लोग उसमें जिसका भी अचार बना रहे उसमें अच्छी तरह मिल जाए, घुल मिल जाए, फिर उस अचार का स्वाद अपने को मिले। यानी वो उसमें ये होना चाहिए, एब्जॉर्ब होना चाहिए, तभी उसकी टेस्ट मिलेगी अपने को। और दूसरा मतलब है आचार का, यानी अपनी सोच, काम करने का तरीका, अपनी बुद्धि, इसको लगा के हम लोग जो कार्य करते हैं उसका तरीका। ऐसे दो मतलब है आचार का। अभी भ्रष्ट हो, आचार दोनों भी भ्रष्ट हो, यानी अपना काम करने का तरीका और जो आचार लगाया हुआ है भ्रष्ट हो, तो दोनों भी मतलब के नहीं होते, तो उससे नुकसान होता है। अभी जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी का जो भ्रष्टाचार सामने आ रहा है, उसका संयोजक, उसका सर्वे सर्वा अरविंद केजरीवाल, वो अभी बिलबिलाया हुआ है। ये इंसान पहले से ही भ्रष्टाचारी है। आप पूछेंगे कैसा? लोकपाल बिल के लिए जो मूवमेंट चालू था, अन्ना हजारे ने वो मूवमेंट छेड़ा था। मैं भी उनके साथ था, मगर मैं दिल्ली में नहीं गया था, मुंबई में था। हम लोगों ने आज़ाद मैदान में अनशन रखा था 2 दिन के लिए। मैं भी अन्ना ऐसी हम लोगों को भी टोपी लगाई थी, हम लोगों ने टोपी लगा के भी ली थी। आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी कुछ समझ में आया, हम लोग जैसे समझते हैं वैसा नहीं है। अभी तभी ये मूवमेंट आधा अधूरा ख़त्म हो गया। अन्ना ने भी आधे अधूरी बातें मान ली और रानीगढ़ सिद्धि में झंडा फहराया, आपने देखा होगा। लोकपाल का जो क्राइटेरिया थे, नियम थे, वो अधूरे अधूरे उन्होंने माने और अपना भारत का झंडा फहराया, हिलाया, बस। मतलब आप समझे होंगे, कोई भी साफ सुथरा नहीं है। बाद में इस अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी खोलने का, एक राजकीय पक्ष खोलने की बात की। अन्ना हजारे इसके विरोध में थे, तो भी उन्होंने ये पार्टी स्थापित की। हम लोगों ने सोचा कि चलो कुछ अलग हम लोग करने जा रहे हैं। मैं भी उसमें सम्मिलित हो गया, मैं भी उसका सदस्य हो गया, आज भी हूँ। आज तक मैंने उसका राजीनामा नहीं दिया है, ऐसा ही रखा हुआ है, क्योंकि मतलब ही नहीं है। क्योंकि पहला मैं शिव सैनिक था, मगर जब उद्धव ठाकरे को उसका कार्य देखने के बाद वहाँ से मैं निकल गया। जब राज ठाकरे बाहर निकले उनके साथ, मगर राज ठाकरे का यानी के साथ मैं चला गया, मगर राज ठाकरे का कुछ सातत्य नहीं था, कंटिन्यू उसमें कुछ बातें नहीं चल रही थी, इसलिए वहाँ से मैं बाहर निकला। और जब ये अन्ना हजारे का मूवमेंट चला, उसमें जुड़ गया। उससे जुड़ते जुड़ते मैं आम आदमी में जुड़ गया।
इस पार्टी से जुड़ गया। महाराष्ट्र से, मेरे कोकण से मैं खासदारकी की खड़ा होना चाहता था, मैंने फॉर्म भी भर दिया था। मगर जब फॉर्म भरा था तभी एक बात सामने आ गई। हम लोग, हमारा जो आम आदमी पार्टी का जो ऑफिस था मुंबई में अंधेरे में, वहाँ पे हमारी मीटिंग हुई थी। उसमें अरविंद केजरीवाल ने पूछा कि राजेश भाई आपके पास कितने पैकेज है। मैं समझा नहीं तभी पैकेज यानी क्या है, किस चीज़ की पैकेज। तो उन्होंने पूछा कि भाई आपके पास कितने शेड्यूल क्लास है, कितने मराठे हैं, कितने अमुक है, कितने तमुक है, कितने मुस्लिम हैं, यानी धर्म के और जाति के पैकेज वो मुझे पूछने लगे। मैं भड़क उठा, बोलो हम लोग अलग कुछ करना चाहते हैं और आप वही सोच रहे हो जो बाकी के सोच रहे, जो अन्य चल रहे जिस मार्ग पे, वही आप करना चाहते हो, मुझे नहीं करना है। और वहाँ से मैं बाहर निकल गया। तभी ये मेधा पाटकर भी थी, तभी ये योगेंद्र यादव भी उसमें था, मयंक गांधी थे, काफ़ी कुछ लोग थे, खास लोग, आम नहीं खास लोग, यानी ये सब झूठे लोग थे। मैं इनके बारे में भी बात करूँगा अगले पार्ट में। 2-4 पार्ट मैं बनाऊँगा इससे, क्योंकि एक ही पार्ट में ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है, 2-4 पार्ट तो बनेंगे। दोस्तों मैं क्या बात करना चाहता हूँ आप समझ गए होंगे। ये अरविंद केजरीवाल शुरू से ही भ्रष्टाचारी था। उसके भ्रष्ट विचार थे, भ्रष्ट आचार थे, भ्रष्ट उसकी बुद्धि थी। उन्होंने पहले ही अन्ना का उपयोग किया अपनी छवि दिखाने के लिए, अपने को प्रस्तुत करने के लिए। देखो कितना ये बड़ा क्या बोलते हैं उसको, राजनीतिक उसमें कितनी ठोस की भरी हुई है, कितना बड़ा ये राजनेता है। उसने पहले से ही सोच के चला रहा था कि मूवमेंट को अपने को आगे चल के राजनीतिक पार्टी बनानी है। वैसे वो सोच के आगे बढ़ा, तभी से वो उसका भ्रष्ट विचार, भ्रष्ट बुद्धि उन्होंने लगानी चालू की थी। यानी आचार, जो आचार काफ़ी दिन के बाद खाने की स्वाद होता है, खाने लायक होता है, वैसा ही उसने भ्रष्ट आचार लगाया था। अभी वो कैरी का था या नींबू का था, क्या अन्य एक चीज़ों का था, वो आप समझ जाइए, लगाया था। उसका स्वाद अभी उसको लगने लगा, वो एक के ऊपर एक भ्रष्टाचार करना उसने शुरू किया, आचार लगाना शुरू किया। मैं कहने का मतलब आप समझे होंगे। मैं दो मतलब की जो बात की थी, आचार, एक आचार लगा के उसको उसकी इंग्रेडिएंट्स का स्वाद उसमें आ जावे, तब खाने में स्वाद आता है। वैसा ही उन्होंने ये जो सोच उनकी है, घटिया सोच, वो लगा के रखी थी। वो पक जावे, वो अच्छी तरह भून जावे उसमें, और उसका स्वाद आ जावे, वैसा स्वाद वो लेके अभी आगे बढ़ रहे थे। तभी ये सब कुछ बाहर निकला, इनका भ्रष्टाचार। आप समझोगे मुझे क्या बात करनी है। दोस्तों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, मेरे वीडियो शेयर कीजिए, आपके कमेंट्स रखिए, आपके विचार रखिए। दोस्तों मैं एक एक चीज़ सामने रखूँगा आपके, ये भ्रष्टाचार कैसा चलता है इस अरविंद केजरीवाल का, कब से शुरू किया और कब तक चलेगा। देखिए जब इन्होंने आम आदमी पार्टी बनाई, तब उन्होंने अपने बच्चों की भी कसम खा ली थी, जो करना था उसने कर लिया। मैं ये नहीं लूँगा, मैं वो नहीं लूँगा,
मैं गाड़ी नहीं लूँगा, मैं सुरक्षा नहीं लूँगा, मैं बंगला नहीं लूँगा, सब कुछ ले लिया। आप समझोगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। ऐसा है भ्रष्टाचारी आदमी। भ्रष्ट आचार सिर्फ पैसे से नहीं होता है, बुद्धि भ्रष्ट, जिसकी बुद्धि चलती है, इसलिए मैं काफ़ी बार बोल चुका हूँ, बुद्धि भ्रष्ट। जो बुद्धि भ्रष्ट है वो सबसे भयानक भ्रष्टाचारी है, भयानक है। वो पूरा देश को, समाज को लेके डूबता है, खुद भी डूबता है और सबको लेके डूबता है। क्योंकि पैसे का, जायदाद का भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है, मगर बुद्धि का भ्रष्टाचार, उसकी लत लगे तो ख़त्म नहीं होता है। और जो उनको मानते हैं वो भी उनके साथ लगे रहते हैं। इसलिए बुद्धि का भ्रष्टाचार भयानक है, डरावना है। आज के लिए इतना ही। भारत माता की जय। वंदे मातरम।